तो कल के लेक्चर से कुछ डाउट है क्या? किसी भी तरह कुछ नहीं भैया। बाकी लोग को कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले, भी हो कुछ भी पूछना हो तो इन जनरल। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कल तुम लोग को हम होमवर्क दिए थे तो लगभग सब लोग किए हो, ठीक है? सब लोग किए हो, लगभग सब लोगों का सही भी है, कुछ कुछ जगह गलत किए हो, जैसे उत्सव कुछ जगह किए हुआ है मिस्टेक, ठीक है? तो थोड़ा सा हम उसको कर देना चाहेंगे। उससे तो अपना सॉल्यूशन जो किए थे उसको जस्ट एक बार खोल लो, ठीक है? हम व्हाट्सएप में देख के थोड़ा सा तुमको बोल देते हैं क्या तुम मिस्टेक कर रहे हो। तुम एक्चुअली लगता है बुक्स वगैरह में भी देखो फॉर्मूला, और फिर अपना दिमाग भी लगाओ, दोनों को लगाओ, हमको ऐसा लग रहा है। जैसे तुमको हम बताते हैं, तुम कहाँ कहाँ ये किए हो। फॉर्मूला फाइनल सही लिखो, बट किसी और कंपाउंड का फॉर्मूला लिख दो, लिखना चाह रहे हो किसी और का और लिख दियो किसी और का, तुम्हारा मिस्टेक ही है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं तुमको, थर्ड नंबर में तुम देखो अपना, थर्ड नंबर में देखो तुम लिए हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए और फॉर्मूला नीचे लिख दियो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, जो हम पढ़ाए ही नहीं अभी पर ऑक्साइड। तुमको सिंपली 20 वाले से बनाना था, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का वैलेंसी लिखे हुए थे, बोले भी थे तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, +1 होता है, तुम पता नहीं +2 कर दियो H2O2 फॉर्मूला लाने के लिए। ऐसे नहीं होना करना है कि फॉर्मूला हमको ये लाना है, तो फॉर्मूला पता नहीं, हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीजन पे -1 क्रॉस करो, H2O आएगा, वाटर का फॉर्मूला आएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। तुम H2O2 लिख दीजिए, कोई और ही कंपाउंड। इस पे ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है? और फिर तुम्हारा बोले मिस्टेक तो जैसे फिर देखो, एक सोडियम और नाइट्रोजन का तुम किए कंबाइन किए हो सोडियम और नाइट्रोजन को, तो सोडियम नाइट्राइड बनेगा, लिखे हो तुम Na+ और N पे 3-, पता नहीं लास्ट में फॉर्मूला तुम सोडियम नाइट्रेट का क्यों लिख दियो, जो हमें पढ़ा ही नहीं है। NaNO3 लिख दो, देखो तो सबसे लास्ट में से तुम्हारा ये, और सबसे लास्ट। सुन पा रहे हो सब? जी हाँ, तो इस पे ध्यान रखो। तुमको लगता है हमको तुम बुक्स में फॉर्मूला भी देख रहे हो क्या, सोडियम नाइट्रेट दिया बुक में NaNO3 तो बनता नहीं, ऐसा नहीं है। वो सोडियम नाइट्राइड है जो तुम बनाने की कोशिश की हो, वो सोडियम नाइट्राइड है, और जो तुम लिख दिए वो सोडियम नाइट्रेट है, जिसपे हम अभी आज डिस्कशन करेंगे, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट और ऑक्साइड जो भी है। बाकी तुम्हारा सही है, तुम समझ गए हो, बट यही तुम मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है? चलो ठीक है, बाकी लोग का देखें तो बाकी लोग का सही था। ये सिद्धांत या सिद्धांत जब भैया था वो बढ़िया तरीका तुम यूज किया, बहुत अच्छा हमको भी लगा, क्योंकि 66 अलग अलग जी बनाना भैया। मतलब 10 पेज में बनाना हो गया वो, 10 पेज में बनाना जी बहुत अच्छा, क्यों शॉर्ट में कंबाइन किया H+ के साथ सारा कंबाइनिंग, बहुत अच्छा, देखने में भी एकदम सिंपल लग रहा है, एक साथ पूरा देख लेगा आदमी 66 कंपाउंड का लिस्ट, उतना देखना भी नहीं पड़ेगा, सही है। उसमें एक जगह मिस्टेक था, वो हो सकता है धोखा से हो गया, कैल्शियम क्लोराइड का तुम मिस्टेक की हो, CaCl2 होगा, CaCl लिख दियो, जल्दी जल्दी में हो गया हो, देख लेना जब। तो हाँ भैया। हाँ, वो मिस्टेक हो गया था, हम उसी टाइम देखे थे। चलो बाकी इधर मनीषा लोग का सही था, कुछ मिस्टेक तो था नहीं, मनीषा लोग का सही था, अंजलि का भी लगभग सही था, चलो सही है, फिर सही है, चलो ठीक है, चलो सही है। बीच में जस्ट हम तुम लोग को बता दें एक चीज, क्या हमको बोल रहा है वो समझ लो, फिर हम लोग आगे आज मूव करेंगे। हाँ, 66 लिस्ट है उसमें, देखो देखो क्या है, देखो ध्यान दो, ये जैसे कंपाउंड्स वगैरह, जैसे देखो हाइड्रोजन का नाइट्रोजन से मिलाए तो हाइड्रोजन नाइट्राइड बना, H H3N या NH3। ये जो हाइड्रोजन नाइट्राइड बोल रहे हो ना, इसको ध्यान दो, जस्ट बता रहे हैं यहाँ पे, मतलब कॉमन नेम और केमिकल नेम करके होता है। जैसे तुम बनाए सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बताते हैं सबसे पहले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करोगे तो वाटर बनेगा, जिसका फॉर्मूला आएगा H2 H2O H2O। तो इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, सब लोग जानते हो हाइड्रोजन ऑक्साइड, बट इसको वाटर भी बोला जाता है, सॉरी, इसको वाटर भी बोला जाता है, सब जानते हो, इसको वाटर भी बोला जाता है। तो ये जो दो नाम है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड वाला जो नाम है, उसे तुम्हें पता चल रहा है अच्छे से कि हाँ उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बट वाटर से पता नहीं चलता, तो तुमको ये पता नहीं होगा कि वाटर में हाइड्रोजन बताओ, तुम नाम से नहीं बोल सकते कि वाटर नेम से हमको पता चल रहा है कि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता होगा, बट जब हम हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल रहे हैं तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये जो नेम है जो तुम लोग कल लिखे हो और किए हो, ये होता है केमिकल नेम, और वो जो नेम हम लोग आम भाषा में यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन नेम। तो कोई पूछे वाटर का केमिकल नेम क्या है, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, और वाटर क्या है तो कॉमन नेम, ये ध्यान रखना,
कॉमन नेम और केमिकल नेम लिख लो, नहीं पता है किसी को तो वाटर हो गया कॉमन नेम और हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया केमिकल नेम। तो कोई कोई कंपाउंड बीच में आते रहेगा, हम बोलते रहेंगे मुंह से, उसका कॉमन नेम जो होता है तुम नोट करते रहना चाहिए, कभी कभार वो भी कभी कभार पूछ लेता है, हालांकि बहुत कम ये सब पूछता है बट पूछ सकता है, तुमको पता होना चाहिए, जनरल भी ऐसे भी तुमको पता होना चाहिए। उसी तरह कुछ कंपाउंड और बोले, जैसे ये बोले मान लो H3N या NH3 हाइड्रोजन नाइट्राइड, उसी को क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया। तो अमोनिया क्या हो गया कॉमन नेम और हाइड्रोजन नाइट्राइड क्या हो गया केमिकल नेम। तो कॉमन नेम तुमको याद ही करना पड़ता है, हालांकि तुम प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक याद हो जाता है, बट केमिकल नेम तुम लॉजिकली बता सकते हो, जैसे केमिकल नेम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना है तो हाइड्रोजन नाइट्राइड है, तो कॉमन नेम तुमको याद होना चाहिए कंपाउंड वगैरह का। उसी तरह और बोले HCl हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकल नेम है, और इसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, जानते होगे तुम लोग। तो वो हो गया कॉमन नेम और ये हो गया तुम्हारा क्या केमिकल नेम, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कुछ कुछ कंपाउंड से आते रहेगा तुम्हारा वैसा। और कोई कंपाउंड ऐसा कुछ हो जो इसमें ऐसा बोलना चाहे हम, तो और कुछ है नहीं, आते रहेगा तो हम बोलते रहेंगे, तुम नोट अपना करते रहना कॉपी में, क्योंकि कॉमन नेम वगैरह तुमको ऐसे पता होना चाहिए कुछ कुछ कंपाउंड सबका। NaCl। NaCl जैसे, बिल्कुल सही। सोडियम क्लोराइड उसको कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही मतलब तुमको खुद से ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखना। H2S होगा जो कंपाउंड है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, वो सड़ा हुआ अंडा से उसका जैसा स्मेल होता है, पता होगा तुम लोगों को, रोटेन एग जैसा उसका स्मेल होता है। और उसमें क्या है क्या बोलना था इसमें कुछ हमको, हाइड्रोजन सल्फाइड में यही बोलना था लगता है, कुछ नहीं बोलना था। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कभी पूछ लेता है कि कौन सा गैस है जिसका स्मेल रोटेन एग जैसा होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो। ये कुछ कुछ मतलब जनरल मतलब केमिस्ट्री के जनरल नॉलेज जैसा कुछ चीज सब है, ये सब पूछता नहीं है बट कभी कभार मिल जाएगा तुमको, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सेट करना होगा, ये सब डाल देता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, नीट वगैरह में कभी कभी आए हुआ है, तुमको जनरल नॉलेज होना चाहिए सबका, ठीक है। चलो ठीक है, और कुछ कोई कंपाउंड ऐसा है नहीं, तो हम लोग अब आगे मूव करते हैं। केमिकल नेम कॉमन नेम ध्यान रखना, होपफुली पता होगा पहले से भी तुम लोग। अब देखो आज हम लोग क्या करने वाले वो समझो। कंपाउंड सब लोग तुम लोग सीख लिए, 20 का पेयर के तुम लोग 66 कंपाउंड बना लिए, बट रेडिकल सिर्फ उतना ही नहीं, उसके अलावा भी तुम लोग लिखे भी हो लिस्ट की हो, ठीक है। तो हम लगभग पूरा समझ लो तुम्हारा 11-12 में जितना आने वाला है 2 साल के जर्नी में, लगभग सारा हम कलेक्ट कर दिए एक जगह, लगभग सारा, पूरा तो 100% नहीं बोलेंगे बट लगभग सारा। इसके अलावा तुमको दिखने वाला नहीं है, वो लिस्ट कहाँ है देख लो। मैं क्विक लाइन में। हाँ क्या बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? क्विक लाइन। क्विक लाइम, हाँ बिल्कुल सही, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है क्विक लाइम बोलते हैं, कॉमन नेम होता है, तुम लोग लिस्ट में किए होगा तो कहीं ना कहीं CaO आया होगा, उसको क्विक लाइम बोलते हैं। हालांकि हाइड्रोक्साइड को भी कुछ बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, वो आज डिस्कस करेंगे उसको। चलो तो ये आते रहेगा, कॉमन नेम वाला कंपाउंड सब आते रहेगा, हम बोलते रहेंगे बीच बीच में, तुम लोग अपना उसमें ध्यान देते रहना। लाइम वाटर। चलो हाँ लाइम वाटर बिल्कुल सही, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वो बनता है, तो लाइम वाटर। चलो अब यहाँ हम लोग आते हैं, इतना निकाल लिए, चलो ये सब हो गया। अब देखो यार लिस्ट है जस्ट, बहुत सारा लिस्ट है, लगभग सारा लिख दिया, सारा इंपॉर्टेंट नहीं पहले बोलते हैं, मतलब सारे को एक जगह नोट कर दिए, बोल देंगे किस पे ज्यादा फोकस करना है तुम लोगों को, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑर्डर में अरेंज कर दिए, तो देखो सबसे पहला जो ये लिस्ट है इसमें 8 और 8 वाला हम लिए हैं, जिसके लास्ट में 8 आए और 8 आए सफिक्स के फॉर्म में। तो सबसे पहला देख लो, सल्फेट है, सल्फाइड है, लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे कुछ बताने को है नहीं मेरे पास, जो कि तुमको याद ही करना होगा। जस्ट कुछ कुछ पॉइंट हम बोलेंगे ताकि तुम लिंक करके थोड़ा याद कर पाओ इजिली, इसके लिए बाकी अल्टीमेटली याद ही करना होता है इसको, प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक याद हो जाता है बहुत सारा, तुमको लगेगा नहीं कि हम याद किए बट याद हो जाता है। तो देखो जैसे ध्यान दो, 8 से जब 8 हो रहा तो देखो क्या हो रहा, 8 में अगर SO4 है तो सल्फाइड में क्या हो रहा है, चार्ज उतना ही है, बस एक ऑक्सीजन कम हो गया, चार्ज उतना एक ऑक्सीजन कम। उसी फॉस्फेट नाइट्रेट और नाइट्राइट में देखो NO3 है, एक ऑक्सीजन कम हो गया। ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि तुम थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हो क्या पैटर्न बन रहा है, ताकि याद करने में सुविधा हो, और कुछ याद तो करना ही पड़ता है, उसका तो कोई है। फॉस्फेट फॉस्फाइट में देखो सेम पैटर्न बन रहा है, PO4 है तो इसमें PO3 है बट चार्ज सेम है, -3 -3। तो 8 से अगर 8 होता है तो मोस्टली ऐसा होता है कि ऑक्सीजन एक घट जाता है और चार्ज उतना ही रहता है। तो तुमको सल्फेट याद है, सल्फाइड निकालना है तो उसी से निकाल सकते हो, चार्ज को उतना ही रहने तो बस एक ऑक्सीजन का आइटम कम कर दो, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पे आर्सेनेट में, देखो आर्सेनेट में ASO4 है तो आर्सेनाइट में ASO3 हो गया, चार्ज सेम है, चार्ज सेम है। सेम प्लम्बेट में देखो
PbO3 PbO2 चार्ज सेम है। ये पैटर्न को तो ऑब्जर्वेशन है ताकि तुमको याद करने में सुविधा हो। क्रोमेट क्रोमाइट में ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, CrO4 है Cr2O4 है, जिसे पैटर्न नहीं बन रहा तुमको तो उसको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। डाइक्रोमेट है, याद रखना पड़ेगा। तो ऊपर में 10 के करीब है जब पैटर्न ये बन रहा है टाइट वाला, तो उसको एक जगह कर दिया, ध्यान रखना है, लिखना है तो लिख लो ये पैटर्न, हालांकि दिख रहा है। चलो ठीक है, फिर आ जाओ नीचे, इसमें कार्बोनेट याद होगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो बाकी इधर का कुछ कुछ तो तुमको याद रखना पड़ेगा। बोरेट का BO3, अब तुम बोलोगे बोराइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो वो तुम खुद से बना सकते हो, पर सच में कहीं लिखा हुआ नहीं है बुक में, तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। आपको बोलेगा बोरेट का BO3, हम बोराइट डिफाइन कर देते BO2, नहीं है बुक में नहीं दिए बात, हम कैसे मान ले वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा कहीं, या उसका स्टेबल नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे। ऐसा मत सोचना कि एट वाला है तो उसका आइट एग्जिस्ट ही करेगा, बोरेट है तो बोराइट होता ही है, कोई जरूरी नहीं है। कार्बोनेट है तो कार्बोनाइट कहाँ होता है, तो ये केमिस्ट्री का अपना ब्यूटी है, ठीक है। कहीं एग्जिस्ट करेगा, कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत सारा फैक्टर आ जाता है, तो जहाँ नहीं एग्जिस्ट करता है तुम समझो वहाँ पे नहीं। चलो ठीक है, ये हो गया अपना। फिर ये लिस्ट हो गया तुम्हारा। अब दूसरा लिस्ट जो ध्यान रखना, ये जो लिस्ट है ना, इसमें ऊपर का 10-15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा यूज में बहुत ज्यादा आएगा। बाकी कुछ कुछ है जो बहुत कम आता है, बट हम जस्ट नोट कर दिए एक जगह ये करने के। उसके बाद है दूसरा बाई या हाइड्रोजन प्रीफिक्स। स्टार्टिंग में बाई आए तो इसको हम ऐसे ध्यान रखते हैं, जहां बाई वहां हाइड्रोजन आए, जहां पे बाई होगा वहां हाइड्रोजन आएगा, जहां बाई वहां हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखो, ठीक है। कैसे, जैसे देखो बाई सल्फेट है, सल्फेट का तुम्हें याद है SO4 पे -2 होता है, तुम सल्फेट से बाई सल्फेट का निकाल सकते हो, लिंक करना चाहो तो। देखो यहाँ सल्फेट है, SO4 पे -2, बाई सल्फेट, तो हम बोले जहां बाई वहां हाइड्रोजन है, तो इसके जस्ट पीछे एक H लगा दो, और H जो ही आएगा, चार्ज -2 है तो -1 हो जाएगा, -3 चार्ज रहेगा तो -2 हो जाएगा 8 के आने से, सॉरी बाई के आने से। तो जहां बाई होगा ध्यान रखना, जहां भी बाई आएगा वो H उसमें लगेगा, और चार्ज अगर -3 है तो -2 हो जाएगा, -2 है तो -1 हो जाएगा। सिमिलरली कार्बोनेट का सब लोगों को याद है CO3 पे -2 होता है, तो बाई कार्बोनेट होगा तो H आ जाएगा, और CO3 का -2 जो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पैटर्न है कुछ याद रखने के लिए। फॉस्फेट का सबको पता है कि PO4 पे -3 होता है, जो ही H आया चार्ज -3 तब हो गया -2। सिमिलरली बाई फॉस्फाइड है, सल्फाइड है, देखो सल्फाइड तुम लोग कल किए थे, S पे -2 होता है, जो ही बाई सल्फाइड हुआ HS पे -2 था तो -1 हो गया। तो ये सारा चीज ऐसा है जो तुम पीछे वाला अगर याद किए हो तो ये तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, ये वाला टेबल उसी से तुम लिंक कर लो। तो ये तुम्हारा दूसरा टेबल हो गया। तीसरा टेबल है जो कुछ मिक्स है, ठीक है, जो कुछ मिक्स है, कुछ कुछ इसमें तुमको बताएंगे, ध्यान रखना पॉइंट, बाकी तुमको याद ही रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इसमें तुमको ये हेल्प नहीं कर पाएंगे याद करने के लिए, थोड़ा बहुत हेल्प कर। ऑक्साइड है, यहाँ देख लो ऑक्साइड है, याद अब तक तुम लोग को सबको हो गया होगा, कल ही वाला है ये, O पे -2, वही 20 तक जो किए थे उसी में आ गया था। सॉरी ये क्या लिख दिया हम, हाइड्रोक्साइड याद होगा तुम लोगों को, OH पे -1, OH पे -1। देखो वैसे सिंपल है, देखो ऑक्सीजन पे -2, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी समझो तो ये समझ में आता है। ऑक्सीजन है, इस पे -2 है, और इसमें तुम क्या ला रहे हो, हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या ला रहे हो, हाइड्रोजन ला रहे हो। हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1, तो दोनों कंबाइन करोगे तो OH कंबाइन हो जाएगा, चार्ज भी तो कंबाइन होगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, -2 + 1 चार्ज जाएगा -1, तो पहले था -2 तब हो गया -1, तो तुमको मैथमेटिकली थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हो। मतलब ये सब खुद का ऑब्जर्वेशन है, पहले बोलते हैं भूपत लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तुम खुद से देखो और खुद कुछ ऑब्जर्व करो लिंक करके, ताकि तुमको कभी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे सोचोगे तो तुम गलती नहीं हो उसके लिए, बाकी तो याद तो करना ही पड़ता है, ठीक है। चलो सुपर ऑक्साइड याद करना पड़ेगा, सुपर ऑक्साइड का होता है O2 पे -1, ऑक्साइड बोले तो O पे -2, और सुपर ऑक्साइड बोले तो O2 पे -1, ये कभी कभी आता है, एलिमेंट ये आता है, कॉमन है, आता है सुपर ऑक्साइड है। ओजोनाइड आयन है, ओजोन का तुम लोग को पता है O3 होता है फार्मूला, O3 पे अगर -1 ले लोगे तो ओजोनाइड होता है, बहुत कम आता है बट आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए हम यहाँ पे नोट कर दिए। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड हम सारा लिख दिए यहाँ पे, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड।
अब आ जाओ साइनाइड पे। साइनाइड तुम लोग को होपफुली पता होगा 9th-10th से ही। साइनाइड को मतलब होता है CN पे -1। साइनाइड होता है CN पे -1। और दूसरा देखो आइसोसाइनाइड, यहाँ ध्यान रखना, यूं ही आइसो आता है ना, जब आइसो आता है तो होता क्या, देखो साइनाइड और आइसो में डिफरेंस किसी का समझो। आइसोमेरिज्म पढ़े होगे 10th क्लास में, थोड़ा सा पढ़े होगे तुम लोग। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर करे, तो वहीं से आइसो वर्ड आया है। हालांकि इनऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म है, वो ऑर्गेनिक का तुम लोग पढ़े हो कार्बन वाला, बट लिंक किया जा सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आइसो का मतलब क्या होता है, देखो सेम चीज है, देखो तो CN ही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है CN ही। एक कार्बन एक नाइट्रोजन इसमें भी है, एक कार्बन एक नाइट्रोजन इसमें भी है, चार्ज भी दोनों पे सेम ही है। डिफरेंस किस चीज का है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स का। यहाँ पे कार्बन पहले लिख रहे हो, बाद में नाइट्रोजन लिख रहे हो, यहाँ पे नाइट्रोजन लिख रहे हो, बाद में कार्बन लिख रहे हो। स्ट्रक्चर बनाओगे दोनों का डिफरेंस आएगा स्ट्रक्चर में। तो जस्ट हम लोग ऑर्डर को पलट देते हैं, CN लिखे तो साइनाइड हो गया, और पलट दिए NC कर दिए तो आइसोसाइनाइड हो गया। ठीक है, आइसोसाइनाइड हो गया। सिमिलरली देखो साइनेट, साइनेट का अगर तुमको याद है CNO, वैसे ध्यान रखो 8 वाला तुम लोग भी देखोगे, 8 जहां भी आता है वहां पे ऑक्सीजन का दर्शन होना है। सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ऑक्जेलेट, कुछ भी बोल लो 8 वाला, मोस्टली 99.9% केस में 8 वाले आयन में ऑक्सीजन को आना ही आना है। सल्फेट है तो सल्फर के साथ, फॉस्फेट है तो फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, आना ही आना है। 8 और 8 दोनों में मोस्टली ऑक्सीजन को आना ही होता है। तो यहाँ देख लो साइनेट हो गया CNO, और आइसोसाइनेट में क्या हुआ, सेम चीज लिख रहे हो, सिर्फ ऑर्डर डिफर कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दिया, CN को कर दिया NC। सिमिलरली यहाँ पे भी CN को कर दिया NC। थायोसाइनेट, अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान रख लो, जहां पे थायो आएगा वहां पे सल्फर आएगा, जहां थायो वहां सल्फर आयो, लिख लो कहीं पे। थायो वाले में सल्फर को आना होता है, जो भी आयन में थायो समझ जाओ सल्फर आना है उसमें। हालांकि दिख रहा है पैटर्न पे, जस्ट लिख लो, कुछ कुछ बात है जो तुम कभी कंफ्यूज होगे तो इसे तुम्हें रिकॉल करने में हेल्प होता है। जहां पे थायो होगा वहां सल्फर आएगा, और जहां पे बाई होगा वहां पे हाइड्रोजन आएगा, जो ऊपर हम बता दिए तुम लोगों को कुछ देर पहले। तो थायोसाइनाइड हो गया, यहाँ पे आया CN। अब आइसो लग गया, जो ही आइसो लगा सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा, एटम का ऑर्डर चेंज होगा, लिखने का ऑर्डर चेंज होगा, रहेगा वही चीज, चार्ज भी रहेगा वही चीज। देखो थायोसल्फेट, जहां थायो वहां सल्फर आया, देखो सल्फर फिर आ गया, जहां पे भी थायो होगा सल्फर स्टार्ट में ही आ जाएगा। ये नाइट्राइड तुम्हारा वही है, सिंपल 20 तक वाला, नाइट्रोजन 2 7 होता है, 2 5 7 5 है तो -3 वो वाला है। अब नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे लिख दिए हम। NH2 है, NH2 खुद सोचो, नाइट्रोजन पे -3 था, तुम 2 हाइड्रोजन उसमें लगा दिए, 2 हाइड्रोजन लगाए तो कितना प्लस ला दिए, +2, तो -3 में +2 जोड़ देखो तो चार्ज कितना हो जाएगा, -1। तो तुम ऐसे तुमको याद नहीं करना पड़ेगा चार्ज अलग से, जब नाइट्रोजन अकेला था तो -3 चार्ज था, 2 हाइड्रोजन में आके लग गया तो +2 लेके आया, तो -3 में +2 ऐड कर दो तो -1 आ रहा है चार्ज, तो इसका चार्ज तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। ये कुछ कुछ पॉइंट है, मतलब फाइनली याद ही करना, तो लिंक करके याद करोगे तो तुम्हें कभी कभी इससे भी फायदा हो जाता है। अजाइड है, अजाइड का याद रखना पड़ेगा तुमको, N3 पे -1 डायरेक्ट, इसका कोई ऑप्शन नहीं। अमोनियम होपफुली तुम 9th-10th में देखे होगे, NH4 पे +1 होता है। अमोनियम क्लोराइड वगैरह आया होगा 9th-10th में। ये फॉस्फोनियम आया ना, सिमिलर टू ये अमोनियम, नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ 4 हाइड्रोजन है, 4 सेम। ये तुम्हारा ये लिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट ध्यान रखना, एक वो 8 से 8 में आते हैं तो ऑक्सीजन एक कम हो जाता है, चार्ज वही रह जाता है। दूसरा पॉइंट बताया कि जहां बाई वहां हाइड्रोजन आए, और तीसरा पॉइंट बताया कि जहां थायो वहां सल्फर आयो, ठीक है, वहां पे सल्फर आएगा। ये 2-3 पॉइंट है कुछ कुछ, और बाकी खुद का भी तुम कुछ ऑब्जर्वेशन या पैटर्न बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि हम ही जो बोले हुए, खुद का भी बना के फाइनली याद करना। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नीचे वाले टेबल पे। ये देखो, कुछ कुछ है ये, और सल्फेट आयन है H2O8 पे 2-, इसका एसिड बनता है H2SO8, बहुत फेमस कंपाउंड है, इसे बहुत बार क्वेश्चन आता है। कैरोज एसिड शायद इसको बोलते हैं, एग्जैक्टली नाम को ध्यान नहीं आ रहा अभी, कैरोज एसिड बोलते हैं, जिसमें मतलब समझो हर साल तुमको ये कंपाउंड देखने को मिल जाता है पेपर में, बहुत कॉमन है ये एसिड। तो इसका आयन है पर सल्फेट H2O8 पे 2-। ये पायरोसल्फेट है H2O7 पे -2। फेरोसाइनाइड, फेरिसाइनाइड बहुत कॉमन है, हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर 12th क्लास में ये जो बिग ब्रैकेट देख रहे हो ना, ये बिग ब्रैकेट बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसे बोलते हैं। ऐसा कंपाउंड तो बहुत कम देखोगे 9th-10th क्लास में,
एक चैप्टर ही है 12th क्लास में केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें ऐसा कंपाउंड को भरमार मिलेगा बिग ब्रैकेट वाला, और इस पे क्वेश्चन हर साल आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो 2 आयन हम लोग यहाँ पे जस्ट लिखे, फेरोसाइनाइड फेरिसाइनाइड, बहुत कॉमन है ये, इसलिए इस पे -4 है, इस पे -2। फिर आ जाओ ये टेबल, हाँ ये टेबल दो, ये पैटर्न है, यहाँ ध्यान दो। ये स्लाइड हम लिखे, इससे हम यार मेरा बोलने का क्या मतलब है, एक्स बोलने से मतलब तो बताओ एक्स क्या होगा यहाँ पे, गेस करो तो कोई। FCl-Bri हैलोजन। हेलोजन, हेलोजन 17th ग्रुप का एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरल हम लिख दिए, x इज इक्वल टू क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये वाला तो बिल्कुल लॉजिकल है, तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, 20 आयन तुम्हारा ऐसे याद हो जाएगा। देखो ये हेलाइड, मान लो हम x को लिए फ्लोरीन, क्लोरीन x इज इक्वल टू f ले लिए, तो देखो इस टेबल को फिल करो, x को अगर f लें तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला आयन हो जाएगा फ्लोराइड। जस्ट एक पे हम एग्जांपल बता देते हैं। फ्लोराइड आयन जिसका फॉर्मूला होगा F और चार्ज हो जाएगा -1। दूसरा आयन बनेगा हाइपोफ्लोराइड, एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे, फिर 2 ऑक्सीजन ऐड करेंगे, फिर 3 ऑक्सीजन ऐड करेंगे, फिर 4 ऑक्सीजन ऐड करेंगे, हाइपो सॉरी फ्लोराइड नहीं, फ्लोराइड। तीसरा आयन होगा फ्लोराइड, चौथा होगा फ्लोरेट, और पांचवा होगा परफ्लोरेट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा FO, एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, इसका हो जाएगा 2 ऑक्सीजन ऐड कर दो, चार्ज सब में -1 है, देख लो टेबल में सब में चार्ज -1 है। FO3, FO4, सब में चार्ज -1 है। सेम 5 आयन तुम क्लोरीन के लिए बना सकते हो, सेम ब्रोमीन के लिए बना सकते हो, पैटर्न सेम जाएगा। एक ऑक्सीजन ClO, ClO2, ClO3, ClO4, BrO, BrO2, BrO3, BrO, नेम क्या होगा, हाइपो ब्रोमाइड, ब्रोमाइट, ब्रोमाइट, ब्रोमेट, पर ब्रोमेट, हाइपो आयोडाइट, आयोडाइट, आयोडेट, पर आयोडेट। तो सेम पैटर्न जाना ना, हाइपो यहाँ हो जाता है, यहाँ पे लास्ट में आके पर हो जाता है। तो तुम यहाँ पे ये तो हालांकि तुम लोग का जाना है, कल ही हम लोग कर लिए थे वाला, ये 4 तुम लोग के लिए भी नया है। तो 4 16 आयन तुम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, और एक बार तुम्हारा अगर ये याद रहे प्रीफिक्स वगैरह, तो तुमको 16 का 16 आयन ऐसे याद रहेगा। ओरिजिनल यूज करो, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, बिल्कुल ही लॉजिकल है, याद करना नहीं पड़ता है इसको, बस जस्ट तुमको ये वाला याद होना चाहिए, ये वाला सीरियल में याद होना चाहिए, पैटर्न मतलब आगे पीछे नहीं, हाइपो फिर सिंपल लाइट, फिर 8 और फिर पर 8 करके आता है, ठीक है। हाइपोब्रोमाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर ब्रोमेट, फिर पर ब्रोमेट। सेम फ्लोरीन, क्लोरीन चारों के लिए रिपीट कर सकते हो। तो इसलिए हम एक टेबल बना है, बट ये सच में 5 × 4 होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो 5 का 20 आयन का ये लिस्ट बना हुआ है तुम्हारा जी। तो जस्ट ये देख लो, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये लॉजिकल, ये टेबल याद नहीं करना पड़ेगा तुमको, पहले ही बोलते हैं। और ऐसे सब लोग बुक्स वगैरह दिया इधर उधर करके दिया होता है, तो बच्चा को लगता है पता ही नहीं चलता कैसा कुछ पैटर्न बनना चाह रहा हूँ। बुक में कहीं पे ब्रोमेट दिया रहेगा, कहीं पे आयोडेट दिया रहेगा, कहीं पे पर आयोडेट दिया रहेगा, तो वो लिंकिंग नहीं बनाता है, तो ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब पता चलता है कैसा कुछ होता है। ठीक है, चलो इसको हटाओ, हम नीचे जाते हैं। लास्ट टेबल है शायद इसके बाद, हायरार्किकल बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, लास्ट टेबल है। देखो इसमें क्या है, बैरियल बैलेंसिंग में देखो असिक जाना पहचाना थोड़ा थोड़ा तुम लोग का होगा ही, पढ़ा ही हुआ है, तो थोड़ा सा बता दे। देखो बैरियल बैलेंसिंग है क्या, समझो तुम लोग कल पर है, जैसे ऑक्सीजन का बैलेंसी 2 6 8 तो बैलेंसी 2 होता है, या चार्ज बोलो तो -2। कुछ कुछ मेटल्स ऐसा होता है, मोस्टली मेटल ही होता है ऐसा, ठीक है, नॉन मेटल भी हो सकता है, बट मोस्टली मेटल के लिए हम लोग बैरियल बैलेंसी बोलते हैं, जो एक से अधिक वैलेंसी शो करता है। यानी किसी कंपाउंड में वैलेंसी 1 शो करेगा, तो किसी दूसरे कंपाउंड में वैलेंसी 2 शो कर देगा, तो किसी में 3 शो कर देगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो ये तो हो गया इसका मतलब, वेरिएबल वैलेंसी होता क्या, रीजन की थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि कुछ मेटल्स एक से अधिक वैलेंसी शो करता है। गेस करो तुम लोग।
क्या खासियत है उनके अंदर कि वो वेरिएबल वैलेंसी शो करने की कोशिश चाहते हैं, कुछ मेटल्स और कुछ नहीं? क्या हो सकता है रीजन? जस्ट ऐसे ही गेस मारो, तो कुछ भी तुक्का, जे थॉमसन जैसा कुछ भी तुक्का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी अभी ऑब्वियस बात है, तुम लोग पढ़े नहीं हो तो मुझे तुमको पता नहीं होगा। जस्ट तुम लोग को, जो तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम लोग को लगता है, कुछ भी अनुमान से क्या हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी दिमाग में बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, गलत या सही से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही बात हो गया, तुम वर्ड दूसरा यूज कर लिए। वैलेंसी डिफरेंट मतलब ऑक्सीजन चार्ज अलग अलग, ठीक है, तो सेम चीज तुम स्टेटमेंट को रिपीट कर दी दूसरे लैंग्वेज में। चलो खैर कोई नहीं, देखो उसका मतलब क्या है, देखो हालांकि डिटेल में हम लोग रीजन में जाएंगे, जब पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लेंगे, क्वांटम नंबर एक टॉपिक है वो पढ़ लेंगे, तो थोड़ा अच्छे से समझ में। बट अभी जस्ट तुम लोग बोले होता है क्या, देखो कुछ एलिमेंट का क्या होता है, जैसे देखो एग्जांपल बताते हैं तुम लोगों को, सिंपल लेते हम लोग कैल्शियम है 2 8 8, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और हम लोग बोलते हैं कि यही 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कैल्शियम का, तो इसका बैलेंस ही +2 होता है। अगर किसी एटम का ऐसा हो, सुनना गौर से, इसका पिछला जो सेल है इसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल, आउटर मोस्ट से जस्ट बगल वाले को बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल। हालांकि वर्ड यूज होता है, क्वेश्चन वगैरह में यूज होता है, लिखना तो लिख लो, आगे हालांकि लोग पढ़ेंगे नंबर, तो ये वर्ड हम बताएंगे तुम लोग को, हालांकि जस्ट जान लो, सबसे बाहरी को बोलते हैं वैलेंस सेल, और जस्ट उसके बगल वाले को बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल, PN पेन अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल। अगर होगा होता क्या है समझना, कुछ एटम्स में जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है उसका क्या होता है ना, वैलेंस के बगल वाला जो ऑर्बिट होता है पेन अल्टीमेट सेल, उस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और बैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और डिफरेंस बहुत कम है, कंपेरेबल डिफरेंस है, तो होता क्या है, पिछले सेल का इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें आ जाता है। कभी कभी मान लो इस 8 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ गया तो ये कितना हो जाएगा 3, अब वो 3 के करस्पॉन्डिंग +3 बैलेंस शो करने लगेगा। लेकिन ये हमेशा नहीं हो पाता है, क्यों? सिर्फ बाकी एटम्स में इनके बीच एनर्जी गैप ज्यादा होता है, उतना एनर्जी नहीं मिल पाता एटम को, तो वो कूद के नहीं आ पाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, एक्साइट होकर वो कहीं और चला गया किसी और ऑर्बिट में, तो एनर्जी गैप कम है तो वो ऐसा कर पाता है, नहीं है तो नहीं कर पाता है। तो जहां पे एनर्जी गैप कम होता है वहां पे अलग अलग तरह का शो करता है। तो वही है फेरस्फेरिक, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट और जस्ट उसके बगल वाले ऑर्बिट में एनर्जी गैप अगर कम होता है, कंपेरेबल एनर्जी गैप है, तो थोड़ा सा एनर्जी मिला वो कूद के भाग गया उसमें, अब बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही चेंज हो गया उसके, एक तरह से देखो तो, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही चेंज हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग बैलेंस ही डिफर करता है। डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में रीजन में, हालांकि अभी हमको वो चीज बताना था नहीं, बस डिस्कशन हुआ है तो बता दिया। चलो ठीक है, यहाँ टेबल है तुम्हारा, तो देखो जैसे आयरन है तुम्हारा, आयरन 2 तरह का बैलेंस शो करता है, एक +2 और एक +3, जाना होगा तुम लोग का, जानते होगे। तो कम चार्ज जिसमें +2 कम है, +3 ज्यादा, मैग्नीट्यूड जहाँ पे कम है, उसका नेमिंग करने का जस्ट रूल है, ये अस लगा देते हैं। आयरन का लैटिन नेम जानते हो तुम लोग, फेरम होता है, तो उसमें फेरस लगा दिए, ये फेरस। और मॉडर्न नेम इसका ये भी होता है, आयरन के अंदर रोमन में लिख दो 2, मतलब आयरन पे +2 है तो Fe पे +2 हो गया। सिमिलरली ज्यादा वाला चार्ज है तो फेरिक, अस मतलब कम चार्ज, इक मतलब ज्यादा चार्ज, ये सफिक्स यहाँ पे देख लो, अस और ये इक, फेरस फेरिक, आयरन 2 आयरन 3। सिमिलरली क्यूप्रस क्यूप्रिक, कॉपर का होता है +1 +2। सिल्वर का होता है लैटिन अर्जेंटम, अर्जेंटस अर्जेंटिक, +1 +2। गोल्ड का भी होता है +1 +3, ऑरस ऑरिक, लिखा हुआ है, समझ गए होपफुली तुम लोग, नहीं समझ में आया तो बोल देना, तो यही पैटर्न है, तो सब पे बोलना कोई जरूरी नहीं है, ये सारा लिस्ट यहाँ बना हुआ है। एक यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला कुछ लोगों को गलत याद आता है इसलिए बोल देते हैं, मर्क्यूरस का होता है Hg2 पे 2+, और मर्क्यूरी का होता है Hg पे 2+। तो देखो गौर से हो क्या रहा है एक्चुअली, समझो Hg2 पे, दोनों में चार्ज सेम ही है, फिर क्यों वेरिएबल बोल रहे हैं, ये भी +2 है ये भी +2 है, सेम ही है, सेम नहीं है। यहाँ पे 2 एटम पे 2+ है, तो एक एटम पे कितना प्लस है, एक ही प्लस है, और यहाँ पे एक ही एटम पे +2 है, तो ओवरऑल पर एटम अगर चार्ज देखो तो यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए इसमें इक लगा रहे हैं। और यहाँ पे 2 एटम पे 2+, एक पे तो +1 ही है सच में, तो इसलिए उसमें अस लगा रहे हैं, कम है। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला, बाकी अब इसमें कुछ बचा नहीं, ठीक है।
तो ये तुम्हारा आयन का लिस्ट इसी तरह रेडिकल वैलेंसी है। और कुछ कटायन है जो 20 के बाहर का है, जो कॉमनली यूज होता है, वो हम यहाँ पे लिस्ट कर दिए। जैसे बेरियम क्लोराइड कभी कभी, तो बेरियम पे +2 होता है। वैसे एक ग्रुप का भी ध्यान रख सकते हो। सेकंड ग्रुप में क्या क्या आता है, बेटा मांगेकार, स्कूटर बापर, ऐसे ट्रिक सब होता है ना। तो बेटा मांगेकार सब देखो वहां, उसमें ये बेरियम वगैरह स्ट्रोंशियम वगैरह आ रहा है तो +2 है, क्योंकि बेरिलियम पे +2 होता है, मैग्नीशियम +2 होता है, उसके ग्रुप का सब पे +2 जानते हो, होपफुली इतने निकालते हैं। जिंक है, जिंक पे +2 होता है। कुछ कुछ मतलब ये 20 के बाहर का कटायन है जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन तुम अभी नहीं पढ़े हो, तो तुमको वैलेंसी उसका निकालने में प्रॉब्लम हो सकता है, तुमको डायरेक्ट याद करना होगा। हालांकि इसका भी वैलेंसी तुम निकाल सकते हो जब हम आगे पढ़ाएंगे SPDF वाला, तो 20 के बाद वाले का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम निकाल सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल तुमको इसको ध्यान में रखना होगा कि किस पे कितना चार्ज है। कंपाउंड वगैरह आते रहता है, बेरियम क्लोराइड 9-10 में भी आता है, तुमको बेरियम का +2 पता होना चाहिए, तो वो जस्ट यहाँ पे लिखा हो। तो इसके साथ मैं समझो रेडिकल का मैं पूरा लिस्ट कवर कर लिए, पूरा तुम्हारे 2 साल में जो भी आने वाला है, जो भी इसमें तुमको लगभग मिल ही जाएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। या कोई भी कंपाउंड एग्जाम का पेपर उठा के देखो, एटलीस्ट तुमको इतना नहीं लगेगा कि कंपाउंड हम देख रहे हैं फॉर्मूला तुमको जाना पहचाना नहीं लग रहा। मोस्टली तुमको सारा कंपाउंड पेपर में तुमको लगेगा हाँ कंपाउंड, पहला चीज यही तुमको कंपाउंड वगैरह पहचानने आना चाहिए, तभी तुम उस क्वेश्चन को कर पाओगे, इसलिए बेसिक है, इतना तुमको आना चाहिए। तो अब तुमको करवा दिया पूरा कंपाउंड सब, कोई भी देखो, किसी कोई भी बुक खोलो, कंपाउंड वगैरह एटलीस्ट देखो, तुमको जाना पहचान लगेगा। हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते ही वो जनरल फॉर्मूला हो जाता है अल्केन का, तो वो पढ़ते जाता है, तो उसका कहानी अलग है। बट इधर वाला बात करें तो सारा कंपाउंड तुमको जाना पहचान लगेगा, और इतना को तुम तो जस्ट एक बार हो गया कंप्लीट। ठीक है, 4-5 टेबल है, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखते रहना हो तो अपना ये करके। और रूम में क्या करना, तो जहाँ जिस भी रूम में रहते हो वहां चिपकालना, देखते देखते याद हो जाता है। क्योंकि ऐसे बैठ के रट्टा मारने से अच्छा है कि तुम जस्ट ऐसे घूमते फिरते देखते रहो, उसी से याद हो जाता है। हमको अभी याद नहीं है, लेकिन हम जब 8-9 में थे तो हमको पूरा याद था। उस टाइम मन भी करता था याद करने का, अब तो उतना नहीं मन करता है। उस टाइम मन भी करता था 8-9 में खूब याद करने का, तो खूब बुक खोज के लिस्ट में जोड़ते रहते थे। हमको मजा आता था कि नया नया हम लिस्ट में जोड़ रहे हैं। ठीक है, उस टाइम में बता रहे 8-9 में एक सर थे, मतलब हमको ध्यान अगर बोल रहे हैं 9th, हाँ 8 क्लास में थे हम। ठीक है, तो वो सर BSc कर रहे थे केमिस्ट्री से, तो स्कूल में आते थे पढ़ाने के लिए, सिर्फ हम लोग क्लास को पढ़ाने के लिए आते थे। तो वही सर क्या हुआ था, बताते थे कहानी क्या हुआ था। वो सर आए थे BSc केमिस्ट्री से कर रहे थे, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में थे, वो हम 8 क्लास में थे। तो आए थे तो वो देखे थे कि मतलब ये पढ़ने में अच्छा है, तो उनसे हम बोलते सर कुछ हमको लंच वगैरह पढ़ा दिए, तो अलग से उनके बात कर लेते थे। तो वो एक दिन पीरियडिक टेबल जो है ना, इस पे बोर्ड पे बनाया, पूरा पूरा आंख बंद करके बना लिया, पूरा 118 118। ठीक है, तो उसने मन में अपना सोचा कि हमको भी याद होना चाहिए, मुझे मन में ठान लिए अब पूरा पीरियड टेबल हमको ही बनाने आना चाहिए। ठीक है, घर पे आए हम पूरा पीरियड टेबल को समझो 5-10 दिन, अगले 5-10 दिन तक डेली बैठते थे, 2-3 बार बनाते थे। पता नहीं मन में मतलब शौक जैसा चढ़ गया था, पूरा पीरियड टेबल हमको याद कर लेना है। तो पूरा पीरियड टेबल हम क्लास में याद कर गए थे, पूरा का पूरा ऐसे ही बनाना था, वही ट्रिक से, ऐसा नहीं मतलब डायरेक्ट याद कर लिए थे, खुद से बैठे तो खुद से मतलब सिंबल वाइज ही हम पूरा याद कर गए थे। अभी भी हमको बहुत सारा याद है, 40-50 तक ऐसे ही सिंबल से ही, ह हे ली बे ब क न ओ फ ने नाम अगल सी प स क ल र क का शक्ति व कर मन फे कोनी कु जनगा के असे वर्कर अफसर यजर जरानी मा मोरा टीचर रूबी रहत पढ़त आज, ऐसे करके कुछ पूरा याद करके देखो ठाड़ तक। अभी तो हमको 60-70 जाके भूल जाते हैं, ठीक है, अब नहीं है प्रैक्टिस में। उस टाइम पूरा याद हो गया था, फिर जब आगे इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज, बट उस टाइम अपना मन में लगता था कि नहीं सीखना है, सर याद किए तो हम भी याद कर लेते हैं। तो उसी सर को देख देख करके हम भी ये सब याद कर गए थे, और हालांकि बहुत चीज भूल गए, प्रैक्टिस में नहीं है तो बहुत चीज भूल गए। तो देखते देखते याद हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है इंटरेस्ट रहेगा तो फिर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी भी चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिक तुम सीख लोगे, और इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर वो पुश वाला बात, तुमको धक्का दे रहा है और तुम जबरदस्ती उसको सीखने की कोशिश करो, कि हमको अंदर से मन है कि सीखना, वो रहेगा फिर तो तुम कुछ भी हो सीख लोगे। तो इंटरेस्ट होना चाहिए, सबसे मेन चीज ये है। 11-12 में गए, वहां पे पढ़ाया गया, हम बताते कहानी क्या हुआ। 8-9 तक वहां गए तो वहां पे क्या हुआ कि मतलब लगने लगा बहुत सारा याद करना पड़ रहा है। तो फिर केमिस्ट्री से धीरे धीरे मेरा 12th क्लास में जाकर इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगा, तो हम याद करना कम कर दिए, तो थोड़ा केमिस्ट्री वीक हो गया था 11-12 में जाकर के, खास करके इनऑर्गेनिक वाला पार्ट। फिजिकल तो सही रहा था, इनऑर्गेनिक मेरा बहुत ज्यादा वीक हो गया, क्योंकि याद बिल्कुल ही नहीं करना चाहते थे 11-12 में जाकर के। फिर वो करना चाहिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो ठीक है, तो हो गया, हम लोग लिस्ट पूरा तैयार कर लिए पूरा। अब कुछ नया नहीं होगा, कुछ पूछना है तुम लोगों को तो पूछो, कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ बताने के लिए है नहीं मेरे पास। अब तुम लोग सुनो, अब कंपाउंड कितना बना सकते हो, इसमें से कोई भी अनायन लो, कोई भी कटायन लो, बनाते रहो कंपाउंड, तब समझ सकते हो कितना कंपाउंड तुम बना सकते हो ये वाला।
तो एक जस्ट गेस करो तो रफली कितना कंपाउंड बनेगा। मान लो अभी हम जो लिस्ट तैयार किए हैं इसमें लगभग मान लो 100 के करीब होगा ना, लगभग हमको लगता है 80-90 तो होगा ही एटलीस्ट। और कटायन तुम लोग कल 11 किए थे और लगभग 10-15 इसमें भी होगा, तो लगभग मान लेते हैं हम रफली 30 मान लेते हैं कटायन और 70 मान लेते हैं अनायन। 30 कटायन 70 अनायन कंबाइन करोगे 70 into 30 कितना आ रहा है? 20 होगा 100। हाँ बिल्कुल सही, 2100। जस्ट एक मतलब रफ एस्टिमेशन निकाल रहे हैं, इतना कंपाउंड तुम बना सकते हो। इसमें जो तुम बनाओगे तुम तो किसी को भी किसी से मिला दोगे, किसी प्लस को किसी मान से मिला दोगे, बट सच में हो सकता है कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता हो। तुम बना तो दोगे, प्लस को मैं पेज पे बना लोगे, क्रॉस कर लोगे, बना लोगे, बट सच में होता हो कि वो कंपाउंड स्टेबल ही नहीं हो। इस पे भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट? फॉर्मूला लिख के देगा, बोले कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो तुमको अब उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होगा तो इसके अंदर ये होगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, स्टेबल नहीं है, वैसा कुछ कुछ तो वो डिटेल होगा केमिस्ट्री। बट अभी तुम लोग किसी को भी किसी से कंबाइन करो, जैसे कल तुम ही लोग बनाओगे 66 कंपाउंड, हो सकता है उसमें कोई कंपाउंड तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, तुम पेज पे बना तो लिए, उसका नेम भी लिख दिए कि ये क्लोराइड या ये ब्रोमाइड या जो भी, बट सच में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो वो हो गया केमिस्ट्री का डीप। तुम अभी जस्ट कटायन पढ़ रहे हो, नायन पढ़ रहे हो, कंबाइन करके फॉर्मुला लिखना सीख ले रहे हो, बट वो फॉर्मुला जो फाइनली निकाले, कंपाउंड निकाले, वो हो सकता है सच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। ये बताएं, ये भी चांस है, ये बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं तुम जो कंपाउंड बना रहे हो सकता है कुछ कंपाउंड सच में केमिस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। दूसरी बात यहाँ जो वो बताए, ये 2100 कंपाउंड आया, ये बहुत कम है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिस्पेक्ट में बात करो तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन का एक जो होमोलोगस सीरीज होता है उसी में इतना इतना कंपाउंड आता है, करोड़ों अरबों में आजकल में ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ये जो तुम बना रहे हो ये मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, मोस्टली जो हम लोग भी कर रहे हैं। तो समझ सकते हो कि मतलब एडवांसमेंट कितना हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में। डेली नया नया हजारों 50,000 कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नया नया खोज होते रहता है डेली, बट इनऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा कंपाउंड नया नहीं खोज पाता। रीजन है वही कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन का। तो जस्ट ये बता रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में क्या चीज का अंतर है। ये तुम पढ़ रहे हो मोस्टली ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मोस्टली कुछ कंपाउंड ऑर्गेनिक आ रहा होगा, बट मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर देख लो, इतना लिस्ट पर है 2000 कंपाउंड मात्र बना पा रहे हो, और उसका तो एक होमोलोगस में अल्केन में कितना बन जाता है, अल्कीन में कितना बन जाता है, ऊपर से उसके अंदर भी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी, तो उसमें करोड़ों और वो काउंटिंग में नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर, बहुत ज्यादा नंबर है। ये मत सोचना कि तुम 2100 मिली बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में ये बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल है 2100। जस्ट आइडिया के लिए बोल दिए, इसलिए हम ये काउंटिंग करवाएं तुम लोग। चलो ठीक है, तो आज और नहीं होगा, कुछ तुम लोग को ये करना है तो डिस्कस करना है तो कर सकते हो। मीटिंग एंड होने वाला है 1 मिनट में, बोलोगे तो वापस से हम लिंक भेजेंगे अगर कुछ तुम लोग डिस्कस करना चाहो तो। ठीक है, वापस से हम लिंक भेजते हैं, ठीक है, वापस से लिंक भेजते हैं, मीटिंग एंड होने वाला है, अगर ये करना हो तो कर सकते हो।